अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आप सबको मैं मोस्ट वेलकम कहना चाहता हूँ अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग के लेसन 1 में, जिसमें आप सीखने जा रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। और इसके अलावा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप वो लोग हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को बाकी दुनिया वालों से पहले समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में जस्ट 10% लोग हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को जानते हैं, कर रहे हैं और इससे पैसा बना रहे हैं। ठीक है, और इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। अभी जस्ट 10% लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसकी इतनी हाइप है, इतनी ये मूवमेंट देती है। जब बाकी दुनिया वाले इसमें ट्रेडिंग करेंगे तब इसका जो प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर जा चुकी होंगी। ठीक है, तो आप सभी ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कोई बात समझ में नहीं आए वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, क्योंकि जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही सीखेंगे। और ये बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग फेज़ में हो। आप उन 5 से 10% लोगों में शामिल हो रहे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से आपको बताया जाएगा कि आप वो ट्रेडिंग स्पॉट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक एक्सचेंज, एक दुकान। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग देखें ना, ट्रेडिंग जैसा कि नेम से शो हो रहा है, लिखा हुआ व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग। व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग? इसका आंसर सिंपली बाइंग सेलिंग ऑफ डिजिटल कॉइन्स दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट विद डिजिटल मनी इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग। यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? कोई भी आप बाइंग सेलिंग करते हो डिजिटल कॉइन्स की विद डिजिटल मनी, यानी कि इंटरनेट पे अवेलेबल कोई भी डिजिटल करेंसी जो है वो आप बाय कर रहे हो। किसके साथ? अपने डिजिटल यूएसडी के साथ, यूएसडीटी के साथ। ठीक है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग है। अब डॉलर्स जैसे एक नॉर्मल डॉलर है, वैसे ही क्रिप्टो का डॉलर जो है वो यूएसडीटी है, जिसे टीथर के नाम से भी जाना जाता है। और बीयूएसडी भी जो है ना वो डॉलर है क्रिप्टो का, जो कि बाइनेंस यूएसडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं जिनमें आप अपनी जो पाकिस्तानी करेंसी है या इंडियन रुपीज़ हैं वो कन्वर्ट करते हो सबसे पहले डॉलर में। फिर आप डॉलर से जो है ना उसके अगेंस्ट कॉइन्स बाय करते हो, या कोई भी चीज़ डिजिटल एसेट है, वो बिटकॉइन हो गया, कोई भी कॉइन हो गया, आप बाय करते हो। ठीक है, तो इस क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो जो मैं रेकमेंड करूँगा वो बाइनेंस है। ठीक है, आप सब लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आज ही रेफरल लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने वहाँ से जो है ना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि आप हमारी एक टीम में ऐड हो जाएंगे। टीम में ऐड होने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, उसमें जो फ़ीस चार्ज होती है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। जस्ट ये फ़ायदा है और इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाइनेंस एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और रेफरल लिंक आपको और रेफरल कोड बता दिया जाएगा, वो आपने अप्लाई करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, केवाईसी कर लेनी है और ईच एंड एवरीथिंग। अगर वो किसी से ना हो तो उसके लिए हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे या लाइव सेशन में आप सबको बताएंगे कि आप कैसे अकाउंट वेरीफाई करते हैं। तो उसके अलावा व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेडिंग? ठीक है ना, बाइनेंस पे बहुत सारी ट्रेडिंग ऑप्शन है, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से। कोई भी एक्सचेंज आप देख लें, उसमें जो भी ट्रेडिंग की ऑप्शन है ना, उसमें स्पॉट ट्रेडिंग मस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, और ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। लेकिन आज का जो क्रिप्टो ट्रेडिंग लेसन 1 है, इसमें हम जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से ही डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, बाइंग ऑफ एनी कॉइन और एसेट विद कैश फ्रॉम अदर सेलर्स विदाउट एनी क्रेडिट और लोन। यानी कि आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो ना विदाउट बगैर मतलब कि लोन लिए या उधार के, जितने आपके पास पैसे हैं उतने पैसों से ही आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, वो आता है स्पॉट ट्रेडिंग में। ठीक है, जैसे कि आप जब स्पॉट मार्केट पे ट्रेड करते हो, अपने यूएसडी के बदले में दूसरे कॉइन्स बाय करते हो, यानी कि आपके पास $100 है ना, तो आपने $100 के जितने कॉइन्स मिलते हैं वो आपने उतने बाय कर लिए हैं, वो कॉइन्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, ये है स्पॉट ट्रेडिंग, यानी कि एक्सचेंज हो रही है ना एक चीज़ की। आप यूएसडीटी दे रहे हो और वो स्पेसिफिक कॉइन जो आप बाय कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में वो कॉइन आपको मिल रहा है। यानी कि $100 आपने अगर दे दिए हैं
उसके बदले में आपको जो कॉइन की वैल्यू, अगर कॉइन की जो प्राइस है वो $1 है तो $100 के बदले में आपको 100 कॉइन्स वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि USDT जो है वो एक स्टेबल कॉइन है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन जो दूसरा कॉइन आप बाय करोगे जिसकी अभी फ़िलहाल वैल्यू $1 हो, वो आप बाय करते हो क्योंकि उसमें फ्लैक्चुएशन भी होगी, उसकी प्राइस अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी। हो सकता है उसकी प्राइस $2 पे चली जाए विद इन अ डे या 2 वीक्स, ठीक है। तो वो आपकी अमाउंट डबल कर देगा। तो इसीलिए हम दूसरे कॉइन्स बाय करते हैं क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन होती है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में अब आगे टाइप्स हैं, ठीक है। मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और ओसीओ ऑर्डर। सबसे पहले हम मार्केट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं जिसको ये लेने हो, ठीक है। व्हाट इज़ मार्केट ऑर्डर? मार्केट ऑर्डर जैसा पता लग रहा है कि एक करंट सिचुएशन जो प्राइजेस चल रही हों, यानी कि करंट प्राइजेस जो चल रही होती हैं, आप उन्हीं प्राइजेस पे इंस्टेंटली अगर बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट ऑर्डर का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। इसका भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग मार्केट ऑर्डर फंक्शन वी बाय एनी कॉइन इंस्टेंटली एट बेस्ट अवेलेबल प्राइजेस। यानी कि अगर आपने मार्केट ऑर्डर का फंक्शन चूज़ करके अपना ऑर्डर प्लेस किया या ट्रेडिंग की है ना, तो आप $100 है ना आपके पास, आप इंस्टेंटली बाय करते हो तो वो इंस्टेंटली बाय होकर आपके जो है ना वॉलेट में आ जाता है वो स्पेसिफिक कॉइन, जो भी प्राइस उसकी चल रही होती है, नो मैटर वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपने जस्ट जो है ना अपने $100 से वो कॉइन बाय कर लिया एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो कि ये कॉइन नीचे गिरेगा, ठीक है ना, उसके लिए लिमिट ऑर्डर यूज़ होता है। तो लिमिट ऑर्डर को हम यूज़ करते हैं तब जब हमें पता हो कि इसकी प्राइस जो है ना वो नीचे आ सकती है, तो उस प्राइस के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर तब यूज़ होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन है उसकी प्राइस $2 पे चल रही है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि वो $1.5 पे या $1.8 पे गिर सकता है, तो तब आप बाय करना चाहते हो, तो उसके लिए लिमिट ऑर्डर यूज़ होता है। लिमिट ऑर्डर उस वक्त यूज़ होता है जब आप कोई भी कॉइन अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे बाय करना चाहते हो कि ये कॉइन की प्राइस जब यहाँ तक गिरेगी तभी मेरा जो ऑर्डर है वो फिल हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो है ना लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं कि आपने जस्ट अपनी बाइंग लिमिट लगाई एक, ठीक है ना, उस लिमिट पे जब मार्केट की प्राइस आई है गिरी है, ठीक है ना, तब वो आपका जो ऑर्डर था लगा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि उस प्राइस पे आपके जो USDT हैं वो कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस ये है लिमिट ऑर्डर का फंक्शन। उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली लोग यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा एक ऑप्शन है वो है OCO ऑर्डर। OCO स्टैंड फॉर वन कैंसिल द अदर। इन दिस फंक्शन 2 लिमिट ऑर्डर्स हम एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कि आपको अगर लगता है ना कि यार इसकी प्राइस जो है ना वो कॉइन की $2 पे है, अभी आपको ये लगता है कि अगर इसकी प्राइस $2.1 से इंक्रीज़ हुई तो इसने ऊपर निकल जाना, $3 पे चला जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको ये भी लगता है कि इसकी प्राइस जो है ना वो पहले $1.8 पे आएगी, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएगी, तो उस सूरत में ये कॉइन जो ये फंक्शन है वो यूज़ होता है वन कैंसिल द अदर ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि आप 2 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। एक वो ऑर्डर जहां आपको लगता है कि प्राइस गिर सकती है $1.8 पे, ठीक है ना, पहले आप वहां पर एक बाइंग लिमिट सेट करते हैं अपनी, और दूसरी आपको लगता है कि नहीं अगर ये नीचे ना गया ऊपर ही अगर चला गया, उस सूरत में आप एक दूसरा लिमिट ऑर्डर लगाते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो मेरा ऊपर से ही एक ऑर्डर लग जाए, बाइंग हो जाए मेरी, और वो कॉइन जो है ना ऊपर चला जाए। उस सूरत में जो है ना ये OCO ऑर्डर यूज़ होता है। तो अभी हम चलते हैं एक्सचेंज की तरफ प्रैक्टिकल इसको समझने के लिए, ठीक है। तो बाइनेंस एक्सचेंज मैंने आपको रेकमेंड की है, आपने इसी में अकाउंट बनाना है और अपना अकाउंट वेरीफाई करना है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका इस तरह का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट लिखा हुआ है, रेफरल लिंक के लिए लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग है, अर्न है, और मोड में जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं तो ये मोस्ट जो कॉमनली जो है ना ट्रेडिंग हो रही है जिन कॉइन्स पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर, ये वो कॉइन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये गेनर्स का एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको पता चलता है कि कौन सा कॉइन है वो ज़्यादा गेन जिसने दिया एक दिन में। अब ये देखिए यहाँ पर ये कॉइन है, इसने 77%
का जो है ना पंप दिया है, यानी कि 77% प्राइस इसके ऊपर गई है एक दिन में। उसके बाद ये कॉइन्स है, सारे कॉइन्स जो इनकी लिस्ट है। उसके बाद लूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ ये पता चलेगा कि कौन सा कॉइन में गिरावट हमें ज़्यादा देखने को मिली है, कि ये देखें ना, ये 34% एक दिन में गिरा है कॉइन। तो ये जो ज़्यादा डंप होते हैं ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो है ना सप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें सप्लाई वो डिमांड वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका सीखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कॉइन है, सॉरी मार्केट्स पे पहले आपने जाना है, यहाँ पे नीचे मार्केट पे जाएंगे और स्पॉट पे क्लिक करेंगे। आप देखें ना, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर एक बहुत अलग टॉपिक है और काफ़ी डेंजरस है। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए फ्यूचर होती है, जो कि बहुत अच्छी तरह स्पॉट ट्रेडिंग पे महारत हासिल कर लें, वो फिर फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाएं। तो आप सेफ़ अगर प्ले करना चाहते हैं तो वो है स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप देखें कितने ज़्यादा कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लंगड़े दे बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं। 2000 से ज़्यादा कॉइन्स जो है ना आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब कोई भी कॉइन है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, या कोई फ्रेंड आपको ये बताता है, या कोई इंटरनेट से आपको पता चलता है कि फ़लाना कॉइन मैंने बाय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोज कॉइन बहुत ट्रेंडिंग में रहता है। उसके बाद लूना है, वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोज कॉइन जो है उसका तो सबको ही पता होगा। या बिटकॉइन मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, BTC, ठीक है, BTC को ही हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही चूज़ करते हैं तो इसका जो है ना चार्ट ओपन हो जाता है हमारे सामने। चार्ट से हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी प्राइस जो है ना कहाँ से ऊपर जा रही है। अभी फ़िलहाल ये नीचे की डायरेक्शन है या ऊपर की डायरेक्शन है। ये चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं कि आप प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि नीचे गिरेगी या ऊपर गिरेगी, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम जो है ना उसकी बाइंग करने का मेथड देखेंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है बाय एंड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है बाय के ऊपर, तो बाय वाली विंडो जो है ना आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले यहाँ देखें आप, लिखा हुआ है लिमिट का ऑप्शन एक सेट है। यहाँ पे आपने इसको दबाना है तो यहाँ देखें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लिमिट, मार्केट और OCO। ये दो फंक्शन किसी काम के नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग में, तो इनको आप यूज़ बिल्कुल भी ना मत करें, वरना वो आपकी रॉन्ग एंट्री प्राइस सेट हो सकती है और आप महंगा कॉइन बाय कर सकते हैं। कुछ भी इसमें ना कोई एरर आया होता है। ये बहुत यानी कि एडवांस किस्म के फंक्शंस हैं जो कि बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है आप बिगिनर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट देखें ना, जब मैंने मार्केट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कोई भी जो है ना वो प्राइस नहीं आई, जस्ट इंस्टेंटली बाय करने का ऑप्शन है कि मैं यहाँ अपनी मेरे पास जितने डॉलर्स हैं, $50 हैं या $100 है, वो लिखूँ और बाय हो जाए। इंस्टेंटली बाय बिटकॉइन करूँगा तो वो मेरा जो है ना इंस्टेंटली ही बाय हो जाएंगे। यहाँ साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना प्राइस चल रही है, ये करंट प्राइस चल रही है, ठीक है। और ये नीचे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, लोगों ने लिख के लगाए हैं कि इस प्राइस पे गिरेगा तो मेरा बाय हो जाएगा। ऊपर वालों ने लिख के लगाए हैं कि इस प्राइस पे जाएगा तो हमारा कॉइन सेल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। तो फिर यहाँ देखें मार्केट के ऊपर जो है ना लिमिट का जो है ना ऑप्शन बना हुआ है। तो जब हम लिमिट को सिलेक्ट करेंगे ना तो हमारे पास जो है ना लिमिट का एक सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो BTC की प्राइस चल रही है वो 18,920 है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार मुझे लगता है कि ये इसकी प्राइस जो है ना 18,500 पे गिरेगी या 18,700 पे गिरेगी, तो मैं वहाँ पर अपना जो है ना बिटकॉइन बाय करूँगा। तो फिर ये एक बॉक्स आपके पास आएगा और ये बॉक्स आपके पास आएगा। ये वाला जो बॉक्स है वहाँ पर आपकी BTC की क्वांटिटी या कोई जो भी कॉइन आप बाय कर रहे हो ना उसकी क्वांटिटी शो करेगा कि इतने कॉइन्स आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पर अपने डॉलर्स की अमाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब $500 लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे 5000 लिख दिया, $500 अगर लिखता हूँ तो उसके मुझे जस्ट 0.0267 कॉइन्स ही मिलेंगे। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि कॉइन तो जो है ना वो 18,900 का कॉइन है, लेकिन 500 के आप कैसे बाय कर सकते हैं।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गोल्ड बाय करते हो ना, क्योंकि वो आप 1 kg भी बाय कर सकते हैं, 1 ग्राम भी बाय कर सकते हैं, 1 तोला भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। जितने आपके पास पैसे हो आप उतने का ही वो बाय कर सकते हैं, उसका एक पोर्शन। बिल्कुल इसी तरह बिटकॉइन, अगर एक बिटकॉइन 18,940-41 का चल रहा है, तो आपके पास जितने पैसे हैं 500 का, आपको 500 का उतना उसका शेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। उतनी एक पोर्शन आपको BTC का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो लिमिट ऑर्डर में आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लिमिट ऑर्डर हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि प्राइस थोड़ा डाउन जाएगी, और वहाँ पर हम जो है ना अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे मैं बाय BTC पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक ऑर्डर यहाँ पर फिल लग जाएगा। जैसे कि ये भी कॉइन मैंने बाय किया हुआ, इसकी सेल लिमिट लगाई हुई है मैंने, यानी कि सेल करने की लिमिट लगाई हुई है। तो जैसे यहाँ पर ये सेल की लिमिट लगी हुई है ना, आपके पास बाय की लिमिट शो होगी कि बाय लिमिट, और यहाँ प्राइस आ रही होगी उसकी, ठीक है, जो बाइंग प्राइस मैंने लगाई होगी, और उसके ऊपर कॉइन्स की क्वांटिटी होगी, जो कॉइन्स की क्वांटिटी मैं बाय करना चाह रहा हूँ। ये तो हो गया लिमिट ऑर्डर का फंक्शन। अब जो OCO का फंक्शन है वो नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। ये ज़्यादातर स्टॉप लॉस के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आपके सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि कॉइन की प्राइस अगर ऊपर गई तो वो ऊपर ही चली जाएगी, या पहले नीचे गिरेगी तो फिर ऊपर जाएगी, तो उस सूरत में हमें क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं करंट प्राइस, यानी कि अभी जो BTC की प्राइस चल रही है 18,944, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। करंट प्राइस जो भी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद स्टॉप लिमिट का एक ऑप्शन है और लिमिट का एक ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, स्टॉप लिमिट, यहाँ पे आपने वो प्राइस लिखनी है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो बिल्कुल ऊपर ही निकल जाएगी। मुझे अगर लगता है कि ये अगर 19,000 को क्रॉस करता है तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे अगर लगता है कि नहीं, ये पहले 18,500 पे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक दूसरी बाइंग यानी कि दूसरा एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये वाला जो है ना, ये ऊपर जाने के लिए, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो इस प्राइस पे बाय होकर वो फिर ऊपर निकल जाए। और ये जो ऑर्डर है ये है कि अगर प्राइस नीचे फॉल करती है, डाउन जाती है, तो वहाँ पर मेरे जो कॉइन्स हैं वो बाय हो जाएं, और फिर वो जाए जहाँ मर्जी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है। ये उसके लिए कि आपने फिर नीचे से बाइंग कर लिया। तो यहाँ पर नीचे आपने जो है ना अपनी USD की प्राइस लिखनी है। जितने आपके पास डॉलर्स पड़े हों, $1000 पड़ा हुआ है, 10,000 पड़ा हुआ, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो ऊपर शो करेगा कि इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी इन डॉलर्स की। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। आपने जब डॉलर आपने देखने कितने आपके पास डॉलर्स हैं, उतने डॉलर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं, और उसके फिर जो है ना वो जितने क्वांटिटी बनती होगी वो ऊपर शो करेगा आपके पास। और जैसे बाय BTC को करेंगे तो हमारे पास 2 ऑर्डर्स यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास 2 ऑर्डर शो होंगे, जैसे ये लिखा हुआ ना बाय प्राइस, ये फिर हमारे पास 2 प्राइजेस शो होंगी, ठीक है। 2 प्राइजेस शो होंगी कि अगर वो नीचे जाता है तो अच्छा, 1 कैंसिल द अदर, इसमें इस तरह होगा कि हमने क्योंकि 2 ऑर्डर्स लगाए हैं ना, अगर पहले वाला फिल हो जाता है, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर हमारा जो है ना वो पहले लग जाता है तो दूसरा हमारा जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा कोई सेकंड ऑर्डर पहले फिल हो जाता है तो फर्स्ट वाला जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी इन लिमिट ऑर्डर्स की, मार्केट फंक्शंस की, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ग्रुप में मैसेज करके, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने मैसेज करना है, मुझे कमेंट करना है, उसके मैं आपको बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपने ये जो है ना वीडियो अपने पास सेव कर लेनी है, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करनी है ताकि उनको भी इसका पता चल सके। और ऑल द बेस्ट, आई सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।